हेलो बच्चों। तो आज करते हैं चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी। कैसे करने वाले हैं चैप्टर? पहले थ्योरी पार्ट एंड देन एक्सरसाइज, फिर थ्योरी पार्ट देन एक्सरसाइज। रादर हर एक चैप्टर ही हमारा यही ट्रेंड रहता है कि पहले हम थ्योरी करते हैं और फिर एक्सरसाइज। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स को समझते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? Quadrilateral is a closed simple curve made up of 4 line segments. लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये है एक लाइन जो दोनों तरफ से इनफाइनाइट है, चलती जाएगी। अगर ये यहाँ से एक स्टार्ट हो रही है और एक एंड से ये चलती जा रही है, दिस इज कॉल्ड द रे। अगर एक इसका हम पार्ट लेते हैं जिसके दोनों एंड्स हैं, इनफाइनाइट नहीं है, दिस इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। तो व्हाट इज अ कर्व? सिंपल कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। ये ब्लैक बोर्ड क्या है? प्लेन है, प्लेन सरफेस, शीट प्लेन सरफेस। तो इसके ऊपर अगर कुछ पॉइंट्स हैं से, और मैं इन पॉइंट्स को जॉइन करती हूँ विदाउट लिफ्टिंग माई पेन, कंटिन्यूटी में जाते हैं, तो जो फिगर बनती है दिस इज कॉल्ड अ कर्व, प्लेन कर्व। ज़रूरी नहीं ये लाइन सेगमेंट्स हों, मैं इसको ऐसे भी जॉइन कर सकती हूँ, ऐसे। अब सिंपल कर्व कौन से हैं और सिंपल कौन से नहीं हैं? ये दोनों और ये रादर तीनों जो हैं, ये हैं सिंपल कर्व्स। और सिंपल कौन से नहीं है? जैसे ये कर्व है जो अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व। लाइन सेगमेंट्स में देखें तो जैसे कि ये है, ये अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व। अब जो कर्व जो हैं, अगर यहाँ से शुरू करके यहाँ से चलते 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 वापस इस पॉइंट पे आ गए, मीन्स दिस इज ए क्लोज्ड कर्व। जैसे ये वाला क्लोज्ड है। अब ये वाला यहाँ से शुरू करके हम यहाँ एंड कर दिया, तो ये वापस इस पे नहीं आया, सो दिस इज नॉट ए क्लोज्ड कर्व, ये है ओपन कर्व। सो क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ? इट इज अ सिंपल कर्व and that too closed, made up of 4 line segments, 1 2 3 4। तो इसके लिए for a figure to be quadrilateral हमारी क्या शर्तें हैं? First it should be a simple curve, then it should be closed, and then it should be 4 line segments। यही क्वाड्रिलेटरल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टीज। उससे पहले देखते हैं पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। क्वाड्रिलेटरल में क्या था? 4 लाइन सेगमेंट्स। इसमें क्या है? एनी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब इसके लिए पॉलीगन के लिए मुझे कितनी मिनिमम साइड्स चाहिए? सपोज मैं शुरू करती हूँ ऐसे, ये 2 साइड्स हैं, इज इट ए क्लोज्ड कर्व? नो, सो इट कैन नॉट बी ए पॉलीगन। पॉलीगन के लिए मुझे कम से कम एक साइड ये वाली और चाहिए, यानी कि पॉलीगन के लिए कम से कम हमें 3 साइड्स चाहिए। अगर मैं इधर लिखूँ साइड्स 3, और ये है पॉलीगन, जो 3 साइडेड पॉलीगन है उसका स्पेशल नाम है ट्रायंगल। और इसमें ये कॉर्नर्स जो होते हैं इनको बोलते हैं वर्टिसेस, जो कि 2 साइड्स जहाँ मिलती हैं जिस पॉइंट पे, दैट इज ए वर्टेक्स। अगर 3 साइड्स हैं तो इसके 3 वर्टेक्स भी होते हैं, साइड्स एंड वर्टिसेस। 3 साइड्स हैं तो 3 हमारे वर्टेक्स भी हैं। अगर यही 4 साइड्स हो जाती हैं तो इस फिगर को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अगर यही 5 साइड्स हो जाती हैं
एंड 5 वर्टिसेस ऑल्सो, तो इसको बोलते हैं हम पेंटागन। 6 साइड्स हो जाती हैं तो हेक्सागन, 7 हेप्टागन, 8 साइड्स ऑक्टागन, देन 9 साइड्स नोनागन, देन डेकागन एंड देन सो ऑन। अगर सपोज जनरलाइज करें n साइड्स हैं तो दिस इज n-गॉन। ठीक है, अब ये क्वाड्रिलेटरल्स इस चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं हम डायगोनल्स क्या होते हैं। डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन, सपोज ये एक पॉलीगन है, इसके डायगोनल्स क्या हैं, इसको नाम दे देते हैं P, Q, R, S। उससे पहले हम देखते हैं ये दो वर्ड्स नॉन कॉन्जिक्यूटिव एंड कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स। नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स कौन से होते हैं और कॉन्जिक्यूटिव कौन से होते हैं? अगर एक साइड के जो दोनों एंड्स हैं इनको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स। अगर इमीडिएट नेक्स्ट वाला ना लें, उसको छोड़ दें, तो दिस एंड द अदर वन, दोज आर कॉल्ड नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स। तो इसमें कॉन्जिक्यूटिव कौन कौन से हैं? P एंड S, S एंड R। एक ही साइड के दो एंड मीन्स इसके नेक्स्ट इमीडिएट वाला वो दोनों, वो है कॉन्जिक्यूटिव। अगर इमीडिएट वाले को छोड़ दें तो उसका नेक्स्ट जो होगा S के साथ जो नेक्स्ट है दैट इज Q, S एंड Q आर नॉन कॉन्जिक्यूटिव। अगर P को देखें, इसका इमीडिएट S है, S को छोड़ दो, देन P एंड R ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव है। P के साथ इमीडिएट Q है, Q को छोड़ दो, देन P एंड R सेम। डायगोनल्स क्या होते हैं? अगर हम दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस लें और उनको ज्वाइन कर दें, देन दिस इज कॉल्ड द डायगोनल ऑफ दिस पॉलीगन। ये तो जो इमीडिएट होती है वो तो साइड ही हो जाती है, जो इमीडिएट वर्टेक्स नहीं है ये वाला, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो दिस इज द डायगोनल ऑफ दिस पॉलीगन। पी आर। और कोई डायगोनल है? P से शुरू किया हमने, नेक्स्ट देखो Q, Q का जो इमीडिएट है R, उसको छोड़ दो। नेक्स्ट कौन सा है? S, S और Q को ज्वाइन करो, देन QS इज ऑल्सो द डायगोनल ऑफ दिस पॉलीगन। अब R पॉइंट को देखो, R का इमीडिएट कौन सा है? S और Q, ये तो कॉन्जिक्यूटिव हुए, नॉन कॉन्जिक्यूटिव है P, सो RP ऑलरेडी हमने ले लिया RPR, PR इज सेम एज RP। नेक्स्ट आ जाओ S पॉइंट पे। S पॉइंट का कंजिक्यूटिव पॉइंट्स कौन से हैं? R और P जो कि साइड्स बनाते हैं, उसको छोड़ के ये पॉइंट लें तो ये नॉन कंजिक्यूटिव है, S एंड Q नॉन कंजिक्यूटिव, तो SQ इज द डायगोनल विच वी हैव ऑलरेडी टेकन। तो इस पॉलीगन के कितने डायगोनल्स हैं? 2, 1 एंड 2। अगर मैं एक पेंटागन लेती हूँ, मीन्स ऑफ 5 साइड्स, इसको नाम दे देते हैं A, B, C, D एंड E। इसके देखें कितने डायगोनल्स हैं? A से शुरू करते हैं, ये इसके कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स कौन से हैं? इमीडिएट B और E, इनको छोड़ दो, नेक्स्ट वाले को ज्वाइन करो, ये A, C, यहाँ लिखते जाओ। अगर आपको ये पूछा जाता है किसी भी फिगर के, पेंटागन के, हेक्सागन के, बताओ डायगोनल्स कितने हैं, तो आपने डायगोनल ड्रॉ किया और इधर लिख लेना है। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर लेते हैं, AD, तो दूसरा डायगोनल आ गया AD। ये तो कॉन्जिक्यूटिव थे, इनको छोड़ना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट आप ले लो पॉइंट B, B का कॉन्जिक्यूटिव छोड़ने हैं, C छोड़ना है, तो D को ज्वाइन करो, ये BD आ गया नेक्स्ट। उसके बाद B के साथ किसको ज्वाइन करना है? E को, तो ये BE हो गया अगला डायगोनल। ठीक है, नेक्स्ट ये कॉन्जिक्यूटिव है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट पॉइंट लो C, C का कॉन्जिक्यूटिव D और B है, इनको छोड़ दो, इसको ज्वाइन करो E को, तो ये आ गया हमारा EC। नेक्स्ट किसको ज्वाइन करना है? नेक्स्ट AC, A को, तो AC तो ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है।
सी पॉइंट तक हो गया, से ऑर्डर में चलो तो आपका कोई भी डायगोनल छूटेगा नहीं। नेक्स्ट ले लो डी, इसके कॉन्जिक्यूटिव है ई और सी, छोड़ दो इनको। नेक्स्ट किसको ज्वाइन करना है, ए को, डी ए ऑलरेडी है हमारे पास, देन डी बी ऑलरेडी है। नेक्स्ट ले लो ई पॉइंट पे आ जाओ, ई के कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स कौन सा है, ये और ये, इसको छोड़ दो। अब सी को ज्वाइन करो, ई सी ऑलरेडी है, देन ई बी वो भी ऑलरेडी है। ए से शुरू किया था, ई तक आ गए। सो दीज आर दी डायगोनल्स ऑफ दिस पेंटागन। कितने डायगोनल्स आए, 1 2 3 4 एंड 5। नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको ऐसे पूछ सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद में काउंट करने में मिस्टेक हो सकती है। अब जैसे ही ड्रॉ करो यहाँ लिख दो, तो डुप्लीकेशन भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जैसे ए सी लिख लिया मैंने, जब सी तक पहुँचे तो सी आ गया, ऑलरेडी इट इज़ देयर। इस तरह से गलती नहीं होती आपकी। नेक्स्ट है किसी भी फिगर का, किसी भी कर्व का रादर, इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है। इंटीरियर क्या है, नाम से ही पता चलता है, इसका अंदर का पार्ट, दिस पोर्शन इज इंटीरियर। और जो ये जो बाहर का है दैट इज एक्सटीरियर, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इंटीरियर की ये बाउंड्री है। ऐसे ही इसका अंदर का ये इंटीरियर और बाहर का एक्सटीरियर। नेक्स्ट देखते हैं कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन। अगर एक फिगर है, कोई पॉलीगन है, ये दोनों पॉलीगन्स हैं, लाइन सेगमेंट से बने हैं, क्लोज्ड है, सिंपल कर्व्स है, दिस इज ए पॉलीगन, ये भी पॉलीगन है। अब इसमें हमने देखना है इनके डायगोनल्स। अगर मैं इस फिगर के डायगोनल्स देखूं, इसके डायगोनल्स कौन कौन से हैं, एक ये हो गया और दूसरा ये। इसके डायगोनल्स देखूं, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ए और बी तो कॉन्जिक्यूटिव हो गया, ए और डी कॉन्जिक्यूटिव, तो डायगोनल कौन सा है, ए और सी। बी से शुरू करें तो ये दोनों इसके कॉन्जिक्यूटिव, डी जो है नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, ये डायगोनल है। सी से शुरू करते हैं तो सी का बी जो है कॉन्जिक्यूटिव है और डी भी कॉन्जिक्यूटिव है। सी को ए से ज्वाइन करती हूँ तो ये इसका डायगोनल है, जो ऑलरेडी हमने ले लिया। ऐसे ही डी से शुरू करोगे तो डी बी है। अब इसमें ये आप नोटिस कर रहे हो, इसके जो डायगोनल्स हैं ये पॉलीगन के इंटीरियर में है, बाहर नहीं आ रहे। इस पॉलीगन का इंटीरियर कौन सा है, ये वाला, और इसका जो डायगोनल एक अंदर है और एक बाहर है। इसी के बेसिस पे ये डिफाइन हम करते हैं कन्वेक्स एंड केव। जिस पॉलीगन के डायगोनल्स इंटीरियर में हैं दैट इज कॉल्ड ए कन्वेक्स पॉलीगन, और जिसके डायगोनल्स एक्सटीरियर में आ जाते हैं दैट इज कॉल्ड ए कनकेव पॉलीगन। एक और देखते हैं रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। ये क्या होता है, अगर एक फिगर ऐसी है जिसकी चारों साइड्स, अगर ये पॉलीगन मैं ले रही हूँ 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल, अगर इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, जैसे कि स्क्वायर में है, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल। अगर साइड्स सारी इक्वल हैं तो दिस फिगर इज इक्विलेटरल। और अगर इसके एंगल्स भी सारे सेम हैं, स्क्वायर में सारे सेम होते हैं 90 डिग्री, तो दिस पॉलीगन इज इक्वी एंगुलर ऑल्सो। इसको बोलते हैं इक्वी एंगुलर, कि सारे एंगल्स बराबर। अगर किसी पॉलीगन में ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल, दिस फिगर इज कॉल्ड द रेगुलर पॉलीगन। और अगर डिफरेंट है, इसी में अगर मैंने रेक्टेंगल ले लिया तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस, चारों साइड्स तो आपस में बराबर नहीं है, सो दिस इज नॉट इक्विलेटरल। व्हाट अबाउट एंगल्स, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, दिस इज इक्वी एंगुलर बट दिस इज नॉट इक्विलेटरल।
जब दोनों में से एक भी चीज़ सेटिस्फाई नहीं होगी तो दिस इज एन इरेगुलर पॉलीगन, इट इज़ नॉट रेगुलर। ये साइंस आपको पता है ना, अगर ये साइन है मीन्स ये वाली साइड इसके बराबर है, इसके भी दो ऐसे हैं और ये भी दो, तो दिस इज इक्वल टू दिस। लाइकवाइज एंगल्स का हम दिखाते हैं, जैसे कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, सिंगल ऐसे कर्व लिया है, और अगर मैंने दो ये किए हैं और इधर भी दो हैं तो दिस इज इक्वल टू दिस। अगर मैं पेंटागन लेती हूँ जिसमें पांचों साइड से इक्वल है, ये अप्रॉक्सीमेट मैं बना रही हूँ, पांचों साइड्स इक्वल हैं और पांचों एंगल्स भी इक्वल हैं, देन दिस इज ए रेगुलर पॉलीगन। और अगर ऐसा पेंटागन है जिसमें साइड्स इक्वल नहीं है, एंगल्स भी फर्क है, दिस इज इरेगुलर। लाइकवाइज हेक्सागन का भी ऐसे ही हो सकता है, तो छह साइड्स बराबर और छह एंगल्स बराबर, तो दिस इज ए रेगुलर पॉलीगन। एक फिगर हम ये देखते हैं, इस फिगर में क्या है, ये दिया मुझे कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस, और ये जो है दिस साइड इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ये तीनों साइड्स बराबर हैं और ये दो, तो दिस फिगर इज नॉट इक्विलेटरल। पांचों साइड्स बराबर नहीं है ना, और एंगल्स ये दो बराबर हैं और ये वाला बराबर है और ये अलग है, दिस इज नॉट इवन इक्विएंगुलर, तो दिस इज इरेगुलर पॉलीगन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है ये, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज। यही होता है ना, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी, देन दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ए बी और सी, 1 2 3 भी आप कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। इसका प्रूफ ब्रीफ में बता देती हूँ। आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो जो कि ए बी के पैरेलल हो। अब ये वाला जो एंगल है, ये क्योंकि पैरेलल है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, इसको नाम दे देते हैं 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं अगर दो लाइंस पैरेलल हैं। सिमिलरली ये लाइन ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, इसको 5 दे देते हैं। 2 इज इक्वल टू 5, सेम क्योंकि ऑल्टरनेट है। अब हमें क्या चाहिए, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180, ये शो करना है। 1 + 2 + 3 मुझे शो करना है, टू शो दिस इज इक्वल टू 180। तो मैं क्या करूँगी, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू, अब 1 इज इक्वल टू 4, इसमें 4 डाल देती हूँ, प्लस 2 इज इक्वल टू 5, इसकी जगह 5 लिख लेते हैं, 3 एज इट इज। अब ये क्या है, एक लाइन के ऊपर बने हुए एंगल, ये एक लाइन है इसके ऊपर, ये हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल 180 होता है, सो दिस इज, और इसमें कितने भी अगर हम रे डाल दें कितनी भी, तो ये इन सब का जो एंगल्स ये बन रहे हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस इज 180, दैट मीन्स 4 + 3 + 5 इज 180 डिग्री। तो रीजन सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये तो था ट्राइंगल का प्रूफ। अब हम प्रूव करेंगे दिस एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलेटरल्स, कि क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल सम क्या होता है। अगर इसको मैं नाम दे दूं PQRS, तो मुझे क्या देखना है, व्हाट इज P + Q + R + S। इसको प्रूव करने के भी कई मेथड्स हैं जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, इसको मैं
दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रही हूँ। एक इसको अगर मैंने ये डायगनल ड्रॉ किया है SQ, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। कौन कौन से? नाउ दिस क्वाड्रिलेटरल PQRS is equal to this triangle PQS plus SQR। अब मुझे इस ट्राइंगल का पता है, इसका सम एंगल सम मुझे पता है, इसका एंगल सम पता है, यही हम इसमें यूज़ करते हैं। सपोज इसको तो P रहने देते हैं, सपोज ये है 1 एंड दिस इज 2 and this angle is 3 and this angle is say 4। इसको भी चलो 5 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 6। इस ट्राइंगल को देखो, इन ट्राइंगल PQS के एंगल्स कौन से हैं? 5 + 1 + 2, 5 + 1 + 2, इन तीनों एंगल के मेजर्स दिस इज इक्वल टू 180। और इस ट्राइंगल में देखो SRQ, इन ट्राइंगल SRQ एंगल 4 + 6 + 3, ये भी 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अब हम देखते हैं इसके लिए P + Q + R इज इक्वल टू, P क्या है? 5, Q क्या है? दिस इज 1 + 4, R क्या है? R इज 6, S क्या है? 3 + 2। ठीक है, अब हम इसको 5 + 1 + 2 कितना है? 180। 5 + 1 2 को मैं यहाँ ले आती हूँ, 5 + 1 + 2, एक सेट ये बन गया प्लस एक ये 4 + 6 + 3। व्हाट इज 5 + 1 + 2? दैट इज 180। 4 + 6 + 3, 4 + 6 + 3 इज 180। ये दूसरा ट्राइंगल, तो 180 + 180 इज 360। ये हमें मिल जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कि sum of the measures of the angles of a quadrilateral is 360। एक क्वेश्चन है कि ये जो हमने अभी पहले एंगल सम प्रॉपर्टी करी है दैट वाज फॉर ए कन्वेक्स पॉलीगन, अब ये है कनकेव जिसका डायगोनल बाहर है, क्या ये एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रू है फॉर दिस पॉलीगन ऑल्सो, फॉर कनकेव पॉलीगन ऑल्सो? इसको देखते हैं। इसमें क्या है, अगर इस क्वाड्रिलेटरल का ये मैंने डायगोनल बना दिया, इस डायगोनल से ये जो पॉलीगन है दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। ये एक ट्राइंगल है 3 लाइन सेगमेंट्स, ये वाला दूसरा, तो इस ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180, इस ट्राइंगल के एंगल्स का सम भी 180, तो सब मिला के दिस इज 360। तो दिस एंगल सम प्रॉपर्टी जो है फॉर क्वाड्रिलेटरल, फॉर कनकेव क्वाड्रिलेटरल ऑल्सो दिस इज ट्रू। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।